रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो ओ मेरे लाला जहा। तेरे लिए हूँ पागल आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तो जिंदा उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो ओ मेरे लाला जहा। ओ मेरे दिल के टुकड़े ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तू क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लो, दिल में तुझे छुपा लो ओ मेरे लाला जा। माँ बाप की दुआ आपको भी लग जाए हमको भी लग जाए। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे है। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, है जवान ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा कौन है? का मेरा बाप है। का सुबहान अल्लाह, अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से कपड़े में पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया। एक साहबी आकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने नजर मानी है, मिन्नत मानी है, जब मक्का फतह होगा तो काबे की चौखट को मुंह से चूम लूंगा। मक्का फतह हो गया, मैं मिन्नत कैसे पूरी करूंगा? तुम्हारी माँ जिंदा है। का सुभान अल्लाह, का दौड़ करके जाओ माँ के पैर को, माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाएगी। मक्का जाने की जरूरत नहीं, काबे की चौखट से बढ़ करके तुम्हारे माँ के कदम है, उसको चूम लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाएगी। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। माँ बाप में और बेटे में फर्क क्या है दिखाने के लिए जा रहा हूं। माँ बाप नाराज होते हैं बेटे से तो भाग जाते हैं घर छोड़कर, सुबह को भागे शाम में आ गए। शाम में नाराज हुए माँ बाप तो बेटे के घर को छोड़ करके भाग जाते हैं, सुबह को आ जाते हैं। तो बेटा कहता है कि जब छोड़ करके चले गए तो आए क्यों? का यार तुम्हारी मोहब्बत मेरे ऊपर गालिब आ गई। और जब बेटा माँ बाप से नाराज होता है तो घर छोड़ करके ऐसा जाता है कि ससुराल ही में बस जाता है, और वापिस कब आता है? जब माँ बाप का जनाजा उठता है, कंधा देने के लिए आ रहा, मगरमच्छ के आंसू फूट फूट करके बाहर रहा है। अब क्या होगा? सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को कमा करके देंगे, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो ओ मेरे लाला जहा। तेरे लिए हूँ पागल आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तो जिंदा उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो ओ मेरे लाला जहा। ओ मेरे दिल के टुकड़े
ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तू क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं, ओ मेरे लाला जा। निकाह की मजलिस है, ये सामईन बैठे हैं, इधर निकाह की मजलिस है, इधर लड़का बैठा हुआ है, इधर लड़की बैठी हुई है। काजी साहब ने रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद लड़की से कहा कि यही लड़का है, दाढ़ी वाला टोपी वाला, इस लड़के से इजाजत है तो निकाह पढ़ा दूं। लड़की ने बड़ी मजलिस में खड़ी होकर के कहा कि मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो परहेजी खाने के लिए आए थे, खस्सी खाने के लिए बाराती आए थे, दांत पिजा कर उनका मुंह लटक गया। काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो, इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के को कबूल नहीं किया। जानते हो क्यों? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, जिंदगी भर हराम इसके पेट में रहा, उसी की नहूसत है, इसको सब कुछ कबूल है, दाढ़ी वाला लड़का नबी की सुन्नत वाला कबूल नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटा गया मैदान में, जंग लड़ने के लिए बेटा गया मैदान में, जंग लड़ने के लिए बेटा मैदान में गया। वहां से खबर आई कि तुम्हारा बेटा मैदान छोड़ करके भाग गया। मां ने कहा कि मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता, या तो जान देगा या तो मैदान मार करके आएगा। दूसरी खबर आई कि पहली खबर झूठी थी, तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है। बाप ने बेटे की मां से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता, मैदान मार करके आ रहा है। मां ने कहा कि जब वो मेरे पेट में है तो मैंने हराम को हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। अरे ये तो अजीब बात है भाई, कभी लाइट तो कभी माइक, क्या हो रहा है ये? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। खैर, ये माइक सेट होता रहेगा, आप हमारी तरफ तवज्जो करेंगे ना तो जलसा होता रहेगा, नुकसान नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। ये सेट हुआ नहीं है। कल जो जलसा हुआ वो डिसमिस हो गया। कल का जलसा मजबूत हुआ नहीं, कल का जलसा डिसमिस हो गया, और आज का जलसा हो रहा है तो वो सेट होने में टाइम लगेगा। ध्यान से सुनिए, एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिए। बेटे के बाप ने बेटे की माँ से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया कि मेरा बेटा मैदान हार नहीं सकता? कहा जब वो मेरे पेट में था, 9 महीने पेट में था, तो मैंने हराम को हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। जब मेरा बेटा मेरी गोद में आया, मैंने दूध पिलाया तो हराम उसके हलक के नीचे उतरने नहीं दिया, अपने हलक के नीचे नहीं उतारा। ये हलाल का असर है। मेरा बेटा मैदान जीत तो सकता है, गर्दन कटा तो सकता है, मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हलाल कमा करके अपने बच्चे को खिलाएंगे इंशाअल्लाह। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीते थे, तपता पानी पीते थे। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीते थे, पहले भी कब जीते थे। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था,
थी ना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। हलाल कमाने वाले हराम कमाने वाले को आपकी निगाहों के सामने आईने की तरह लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए।